भक्त प्रहलाद की भगवत स्तुति। जो इस चरित्र को सुनता है उसकी भगवान विष्णु प्रहलाद की तरह रक्षा करते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। अदिति और कश्यप के 2 पुत्र थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक, और एक पुत्री सिंही थी। प्रहलाद हिरण्यकशिपु के 4 पुत्रों में से एक थे। प्रहलाद समदर्शी तथा जितेंद्रिय थे। भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के अनन्य भगत थे। वे न तो अग्नि से भस्म हुए, न अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से प्रहार किए जाने पर अपने प्राणों को छोड़ा। पाशबुद्ध होकर समुद्र में गिराए जाने पर हिलने डुलने लगे, जिससे पृथ्वी भी डगमगाने लगी। उन्हें पर्वतों से दबाया गया, सर्पों से डसाया गया, दैत्यों के दांतों से प्रहार करवाया गया, रसोइयों द्वारा हलाहल विष दिया गया, उसे भी वह पचा गया। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह समय ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण, चंद्रमा बना हुआ था और समय संपूर्ण भोगों का भोग करता था। हिरण्यकशिपु के साथ भक्त प्रहलाद के कठोर मतभेद थे। प्रहलाद विष्णु का पुजारी था। हिरण्यकशिपु को डर था कभी सारे दानव इसी तरह विष्णु भक्त न बन जाएं। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों हथकंडे अपनाए। अंत में उसे बांधकर समुद्र में गिरा दिया और पर्वतों से ढककर दबा दिया। उसने भगवान विष्णु को याद किया और प्रार्थना की, जो इस प्रकार है। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे तेज चक्रधारी प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। गो ब्राह्मण के हितकारी गोविंद कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप में रचना करते हैं, विष्णु रूप में पालन और रुद्र रूप में संहार करते हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं। हे ईश, ये निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। पृथ्वी मंडल सूक्ष्म संसार है तथा सभी प्राणधारियों में जो अंतरात्मा है वह बहुत सूक्ष्म है। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जिसमें सब कुछ स्थित है, जिससे सब उत्पन्न हुआ है। हे कालातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन, आपको नमस्कार है। हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे एकानेक रूप, आपको नमस्कार है। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने से पीतम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। उसको देखकर भगत प्रहलाद खड़े हो गए, विष्णु को बार बार नमस्कार किया। हे भगवान, आपको, हे विष्णु, आपको बार बार नमस्कार है। ऐसे कहने लगे, हे शरणागत केशव दुखहारी, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, मुझे अपने पुण्य दर्शन से फिर पवित्र कीजिए। भगवान बोले, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भक्त प्रहलाद बोले, सहस्त्रों योनियों में जिसमें भी मैं जाऊँ, आपकी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति बनी रहे। आपका स्मरण कभी मेरे हृदय से दूर ना हो। भगवान बोले, तथा अस्तु, आगे भी ऐसा ही होगा, और वर मांगो। प्रहलाद ने अपने पिता के चित्त में उसके प्रति जो वैर भाव था वह खत्म करने के लिए और उसके पापों को नष्ट करने का वरदान मांगा। मेरे पिता शीघ्र मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी तथा अंत में निर्वाण पद प्राप्त करोगे। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र अपने किए पर पछताकर प्रहलाद से प्रेम करने लगे। प्रहलाद अपने माता पिता की सेवा करने लगा। हिरण्यकशिपु अपनी मांगे गए वर के अनुसार विष्णु द्वारा मारे गए।
और उसके बाद भक्त प्रहलाद असुरों के राजा हुए, भगवान का ध्यान करते हुए परम निर्वाण प्राप्त किया। जो भी इसको सुने पढ़े, प्रिया कुंतु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।